हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और फैन फिक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस लाइन को सुन कर तो अब आप पक गए होंगे, पता नहीं कितनी बार मैंने ये सेम लाइन ही रिपीट की होगी। बट एनीवेज, आज का जो फैन फिक्शन होने वाला है ना, हमेशा की तरह ये भी एकदम हटके फैन फिक्शन है। और काफ़ी टाइम से ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कुछ हॉट से फैन फिक्शन लेकर आओ। तो आज का ये जो फ़ैन फिक्शन मैं शेयर कर रही हूँ ना, मेरी नज़र में जितने भी फ़ैन फिक्शन मैंने पढ़े हैं उनमें से ये हॉटेस्ट फ़ैन फिक्शन है। फ़ैन फिक्शन का नाम है अ श्योर थिंग एंड द फ़ैन फिक्शन इज़ रिटन बाय मिसेस रॉन वीजली। वो ज़रूर हैरी पॉटर के कैरेक्टर रॉन वीजली की बहुत बड़ी फ़ैन होंगी, इसलिए उन्होंने अपना नाम मिसेस रॉन वीजली रखा है। तो विंग यहाँ एक ऐसी एक्स वर्कर है और वांगजी उसका शुगर डैडी है। आप लोगों को हाउ टू बी अ हार्ट ब्रेकर की याद आ गई होगी ना, लेकिन इसकी स्टोरी उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि हाउ टू बी अ हार्ट ब्रेकर में वो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर यहाँ विंग और वांगजी बचपन से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जब वांगजी विंग का क्लाइंट बन जाएगा तब उनमें प्यार की शुरुआत होगी, लेकिन फिलहाल विंग वांगजी के लिए एक ऐसी एक्स वर्कर ही है। आज का पार्ट शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप लोग विश्वास करेंगे, इस चैनल की सारी वीडियोस पर 10K, 20K, किसी पर तो 50K तक व्यूज़ हैं, पर अभी तक चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल के सीक्रेटली फ़ैन तो हैं, क्योंकि वो सारी वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, हमारे जैसे लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है। ओके, तो आज तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए फैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। फैन फिक्शन की शुरुआत एक मैसेज से होती है जो विंग को रिसीव हुआ था। मैसेज में लिखा हुआ था, मुझे ऐसे लड़के की रिक्वायरमेंट है जब वो मेरे साथ हो तो वो किसी और के साथ डेटिंग ना कर रहा हो। जो भी हमारी मीटिंग्स होंगी उनका शेड्यूल मैं डिसाइड करूँगा। रात के समय वो नाइट स्पेंड कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। विंग अपने चिप्स खा रहा था और इस मैसेज को पढ़ रहा था। वो इस मैसेज का रिप्लाई देते हुए कहता है, मुझे बदले में क्या मिलेगा। विंग अपने चिप्स खाते हुए सोचने लगता है कि ये कोई एक और रिच मैन है जो उसे फ़ोन, क्लोथ्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स या फिर ज्वेलरीज देने की बात करेगा। लेकिन वांगजी जो उसे रिप्लाई करता है वो देखकर विंग एकदम शॉक्ड रह जाता है। वांगजी उससे कहता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा काम कितना अच्छा है। विंग उसे रिप्लाई करता है, लेकिन मेरे वर्क में ये नहीं होता, तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि मुझे क्या मिलेगा। वांगजी उसे रिप्लाई करता है, तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी सोच रखा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा और तुम उससे खुश भी रहोगे। ये देखकर विंग की आंखें खुली रह जाती हैं। अब वो अपनी एम्प्टी चिप्स का पैकेट बाहर फेंक कर आता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है वांगजी अभी तक टाइप कर रहा था। उन दोनों ने कल से ही बात करना शुरू किया था। वांगजी ने पहले से विंग को मैसेज किया था। 2 हफ्ते पहले ही विंग का कॉन्ट्रैक्ट उसके लास्ट क्लाइंट से ख़त्म हुआ था और अब समय आ गया था कि वो फिर से अपने काम पर लग जाए, और वांगजी उसे काफ़ी रिच बॉय लग रहा था। वांगजी इस बार बहुत लंबा मैसेज टाइप करता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ऐसे लड़के की ज़रूरत है जो सिर्फ मेरा बनकर रहे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा टाइम सिर्फ मेरा होगा जब तक तुम मेरे साथ हो, और तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी सिर्फ मैं होना चाहिए। पहले हम वीक टू वीक बेसिस पर रिलेशनशिप रखेंगे, और अगर हम एक दूसरे को कंपैटिबल लगे तो फिर हम उसे मंथ टू मंथ कर देंगे। मुझे एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जो सिर्फ मेरे साथ सेक्सुअली ही ना हो, बल्कि काफ़ी सारी ऐसी इवेंट्स होंगी जब मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ अटेंड करे, और वहाँ भी मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को क्लोजली नोटिस करूँगा। अगर तुम अनकंफर्टेबल लगोगे तो तुम मुझे बता सकते हो, हम दोनों मूव ऑन कर सकते हैं और अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। अगर तुम मेरी इन सारी बातों से एग्री करते हो तब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। विंग उसे रिप्लाई करता है, ठीक है, मुझे इस कमिटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम किस तरीके की इवेंट्स की बातें कर रहे हो, सोशल गैदरिंग्स या फिर सेक्सुअल? मुझे दोनों से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे रिटर्न में अपनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और मैं जो भी कुछ करता हूँ मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी चाहिए। वांगजी उसे रिप्लाई करता है, तुम्हें प्रॉपर तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। विंग अब उसकी सारी बातों पर अग्री कर देता है। कुछ टाइम बाद वो फिर उससे मैसेज करता है, वैसे तुम दिखते कैसे हो? हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं क्यूरियस हूँ। वांगजी को तो पता चल गया था कि विंग कैसा दिखता है, क्योंकि विंग की प्रोफाइल पर उसकी ही फोटोग्राफ लगी हुई थी।
वांग जी उसे मैसेज करता है, अगर तुम चाहो तो हम कमिटमेंट से पहले एक मीटिंग रख सकते हैं, और मुझे देखने के बाद अगर तुम अपनी बात से पीछे हटना चाहो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यिंग सच में बस क्यूरियस था उस बंदे को देखने के लिए। वो इतना शैलो नहीं था कि उसे देखने के बाद अपनी बात से पीछे हट जाता, क्योंकि वो और भी काफ़ी सारे लड़कों को डेटिंग कर चुका है जो उसे उसकी सर्विस के लिए पे करते थे। उन लड़कों में कोई बहुत ही प्लेन लुकिंग थे, कोई सच में बहुत अट्रैक्टिव थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी वाइफ्स भी थीं। लेकिन वो यिंग को ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो यिंग वांग जी को मैसेज करता है, सबसे पहले मुझे तुम्हारा नाम और तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ उसके बाद हम वेडनेसडे नाइट को मिलेंगे। वांग जी उसे रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें अपना आइडेंटिटी प्रूफ सेंड करता हूँ। वो यिंग कुछ टाइम तक वहीं बैठा वेट करता रहता है। तब वांग जी उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेंड करता है। उस लाइसेंस में वांग जी की फ़ोटोग्राफ्स तो क्लियर नहीं दिख रही थी, लेकिन उस लाइसेंस पर वांग जी का नाम क्लियरली दिख रहा था। वहाँ लंजा लिखा हुआ था। वांग जी अब उसे मैसेज करता है, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना? वो यिंग कहता है, यस मिस्टर लैन, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। वांग जी उसे मैसेज करता है, अच्छी बात है, फिर हम वेडनेसडे इवनिंग में मिलते हैं। वो उसे एक रेस्टोरेंट का नाम बताता है और उसे 7 बजे वहाँ आने के लिए कहता है। वो यिंग उसे मैसेज करता है, मुझे तुम्हारी हेल्थ चेकअप की भी एक कॉपी चाहिए होगी अपनी सेफ्टी के लिए। वांग जी उसे मैसेज करता है, ओके। अब वो यिंग कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उस दिन तुम्हारे साथ नाइट भी स्पेंड करूं? वांग जी उसे रिप्लाई करता है, वो हम देखेंगे कि उस दिन हमारे बीच सब कुछ कैसा जाता है। वो यिंग मैसेज करता है, ऑल राइट देन, वेडनेसडे नाइट 7 बजे हम दोनों उस होटल में ज़रूर मिलेंगे। वांग जी कोई रिप्लाई नहीं करता और सीधा ऑफलाइन हो जाता है। वेडनेसडे नाइट आ गई थी। वो यिंग खुद को मिरर में देख रहा था। उसने सूट पहना हुआ था जो चारकोल ग्रे कलर का था, नेवी ब्लू कलर की शर्ट जिस पर उसने टाई भी पहनी हुई थी। वो यिंग वेंचिंग से पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? वेंचिंग उससे कहती है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी ज्वेलरीज भी ऐड करनी चाहिए। वो यिंग को याद आता है कि एक क्लाइंट ने उसे डायमंड के इयररिंग्स दिए थे जो $20,000 के थे। वो यिंग तुरंत उन्हीं इयररिंग्स को पहन लेता है। वेंचिंग अब उससे कहती है, तुम्हें चले जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। वो यिंग जब जाने लगता है तो वेंचिंग उससे पूछती है, तुमने कॉन्डम्स रख लिए ना? वो यिंग उससे कहता है, यस मैम। वेंचिंग कहती है, गुड लक देन। वो यिंग उसे एक फ्लाइंग किस देता है और वहाँ से चला जाता है। वो यिंग अब उस होटल में पहुँच जाता है। 2 साल पहले भी वो यहाँ अपने एक पुराने क्लाइंट के साथ आया था। 6:55 हो गए थे। 7 बजने में थोड़ा सा ही इंतज़ार था। वो यिंग का हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था, साथ में वो बहुत एक्साइटेड भी था। वो यिंग सोच रहा था कि अगर इस नए क्लाइंट के साथ सब कुछ अच्छा जाता है तो क्या आज रात ही वो मेरे साथ सेक्स करना चाहेगा, या आज रात वो सिर्फ एक नॉर्मल डिनर चाहता है। ऐसा सोचकर वो रेस्टोरेंट में अंदर चला जाता है और वहाँ की होस्टेस से कहता है, मिस्टर लैन ने यहाँ कोई रिजर्वेशन कराया है? तो वो होस्टेस उससे कहती है, हाँ मिस्टर लैन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो होस्टेस वो यिंग को वांग जी की टेबल तक ले आती है। जब वांग जी उठकर खड़ा होता है तो वो यिंग उसे देखता ही रह जाता है। वो यिंग उसे देखकर सोचने लगता है, ही इज़ सो हॉट। जो उसने आईडी मुझे सेंड की थी उसकी पिक्चर तो इसके साथ ज़ीरो जस्टिस करती है। ये सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल है। ये सारी बातें वो यिंग अपने फेस पर बिल्कुल नहीं आने दे रहा था। वो बस वांग जी से हैंड शेक करता है। वांग जी उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। वांग जी उससे हाय बोलता है। वो यिंग उसकी तरफ देखने लगता है। स्ट्रेट नोज, इंटेंस आइज, ब्यूटीफुल माउथ, ये सब वो यिंग के दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो सब कुछ वांग जी से नहीं कहने वाला था। वो वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग जी उससे कहता है, तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। वो यिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके लंजा, तो क्या तुम्हें मैं अच्छा लगा? वांग जी उसके रिस्पॉन्स में सिर्फ बोल देता है। वो यिंग कहता है, इतना कम रिएक्शन, क्या तुम्हें मुझे देखकर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? क्या मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था? वांग जी तुरंत उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा तुम अपने फ़ोटोग्राफ्स में दिख रहे थे। वो यिंग हंसते हुए कहता है, फिर तो अच्छा है, क्योंकि मैं एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं बनना चाहता था।
वांग जी उससे कहता है, प्लीज़ फील फ्री, तुम्हें जो चाहे वो तुम ऑर्डर कर सकते हो। वयिंग अपने लिए एक वाइट वाइन ऑर्डर कर देता है। वेट्रेस के जाने के बाद वयिंग और वांग जी के बीच में फिर से साइलेंस हो जाता है। कुछ टाइम बाद वयिंग फिर उससे कहता है, तो लंजा, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझे लेकर? वांग जी उससे कहता है, मैं हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहूँगा। वयिंग कहता है, इसका मतलब तुम्हें सच में मैं बहुत अच्छा लगा। वांग जी उससे कहता है, मैंने तो ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया था। ये मीटिंग तो मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से रखी है, अगर तुम मेरे बारे में कुछ सोचना चाहो तो। वयिंग कहता है, तो फिर ऐसा क्या था मुझ में जो तुमने मुझे ही पिक किया? 1 मिनट की हेजिटेशन के बाद वांग जी उससे कहता है, तुम मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे थे, तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अपीलिंग थी। वयिंग नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, ओके लंजा, तो तुम मेरी प्रोफाइल भी चेक कर चुके हो, तो क्या तुम मुझे स्पॉइल करोगे, मेरे लिए प्रिटी थिंग्स खरीदोगे और मेरा ख्याल रखोगे? वांग जी तुरंत उससे हाँ कर देता है। वयिंग अब उससे कहता है, तो अब मैं तुम्हारी लाइकिंग्स के बारे में जानना चाहूँगा, जिससे मुझे पता चल सके कि मुझे लेकर तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे और वो अपने स्ट्रेट फेस के साथ ही वयिंग से कह देता है, मुझे बेड में फोर्सफुल होना पसंद है। वयिंग एकदम से सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसके पुराने क्लाइंट्स में से कभी भी किसी ने डायरेक्टली इस तरह नहीं बोला था। वो वांग जी से कहता है, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बैली में अभी से एक्साइटमेंट बिल्ड होने लगी थी। वांग जी फिर उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? वयिंग कहता है, हाँ, मुझे भी फोर्सफुल होना पसंद है, बट ऑफ कोर्स मेरी कुछ लिमिट्स हैं। वांग जी एक साइलेंस के बाद वयिंग से कहता है, मुझे लगता है कि फिर तो हम एक दूसरे के साथ वर्क कर सकेंगे। वयिंग के दिमाग में अभी भी ये चल रहा था कि वांग जी का फोर्सफुल से क्या मतलब हो सकता है। वो सोचने लगता है कि डिनर करते वक्त वो वांग जी से धीरे धीरे सारी बातें पूछ लेगा। जब वेट्रेस उनके पास मेन्यू लेकर आती है तो वयिंग एक लंबी सी स्माइल देकर वांग जी से कहता है, लंजा, क्यों ना तुम मेरे लिए ऑर्डर करो? वांग जी पहले तो सरप्राइज रह जाता है, लेकिन वो ये बात दिखाता नहीं है। वो तुरंत मेन्यू कार्ड पकड़ता है और वयिंग के लिए कुछ नॉन वेज फूड ऑर्डर कर देता है। वयिंग उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नॉन वेज पसंद है? वांग जी कहता है, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल चेक की थी, उसमें लिखा हुआ था। वयिंग फिर से उसकी तरफ स्माइल करता है। वांग जी अब अपनी जैकेट की पॉकेट में से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और वयिंग की तरफ रखता है। वयिंग उससे कहता है, ये क्या है? वयिंग जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें कफ लिंक्स थे जो ब्लू स्टोन के बने हुए थे। वांग जी उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, ये बस मैं आज तुम्हें देना चाहता था क्योंकि हमारी ये फर्स्ट मीटिंग थी। वयिंग केयरफुली उन्हें अपने पास रख लेता है और उससे कहता है, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत लवली हैं, तो अब हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। वांग जी तुरंत उसे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे देता है और वो दोनों उसे साइन करते हैं। वयिंग अब उससे पूछता है, तो आगे अब हमें क्या करना है? वांग जी उससे कहता है, मैंने एक रूम के लिए पे कर दिया है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम डिनर के बाद वहाँ जा सकते हैं। वयिंग कहता है, श्योर, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुका हूँ, तो आज रात के लिए मुझे रुकना होगा या फिर सिर्फ इवनिंग के लिए? वांग जी हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, देखते हैं आगे क्या होता है। वयिंग सोचने लगता है, तो अभी भी ये मुझे टेस्ट कर रहा है। वयिंग अपनी सीट पर ही बैठे हुए वांग जी से कहता है, मैं अभी जानना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। वयिंग कहता है, ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है सिर्फ इवनिंग ही सफिशिएंट रहेगी। वयिंग कहता है, ओके, तो आज मुझे ओवरनाइट नहीं रुकना है। वो तुरंत वेंचिंग को टेक्स्ट कर देता है कि वो आज रात घर ही आएगा। अब वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। वयिंग अपना डिनर करना शुरू कर देता है, जो काफ़ी मैसी तरीके से खाता है। वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। वयिंग उससे कहता है, इस वक्त मैं बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लग रहा हूँगा। वांग जी कहता है, पर मुझे तुम्हें खुद को एंजॉय करता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। वयिंग अचानक से ब्लश करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो वांग जी से कहता है, तो ऊपर जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं? वांग जी उससे कहता है, क्योंकि ये डे 1 है तो हम शुरुआत ओरल से ही करेंगे, उसके बाद तो हमें साथ में बहुत कुछ करना है। वयिंग कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, क्यों ना अभी से शुरुआत करें।
ऐसा कहकर वो यिंग अपना पैर टेबल के नीचे से ही वांग जी के ट्राउजर्स के अंदर ले जाने लगता है। वो अपना पैर उसकी नीज तक पहुंचा देता है और उसे सहलाने लगता है और वांग जी से पूछता है, क्या इस तरह ठीक है? वांग जी उससे कुछ कहता तो नहीं है, बस हाँ में सिर हिला देता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।